हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का न्यू टॉपिक द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज द इथेनॉल। इथेनॉल से स्टडी करते हैं स्टूडेंट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CH2OH की फॉर्म में भी। ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इथेनॉल इट इज लिक्विड, यह क्या होता है एट रूम टेम्परेचर, यह द्रव होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है सामान्य तापमान पर। और इट इज मिसिबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में क्या है अच्छे से सभी रेशियो पे, सभी अनुपातों पे अच्छे से पानी के अंदर घुल सकता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं, जो शराब वगैरह बनाई जाती है, उस सब में किसका प्रयोग किया जाता है, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, मेडिसिन वगैरह में, दवाइयां वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। सोडियम, पहली रिएक्शन हम जानने की कोशिश करते हैं सोडियम के साथ। तो हमारा इथेनॉल जो CH3CH2OH है, रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और ये प्रोड्यूस करता है C2H5ONA प्लस H2O, दैट इज सोडियम एसीटेट या इथोएट। सोडियम इथोएट हमारा ये एक प्रकार से प्रोड्यूस करता है, यानी इथेनॉल से। ये हमारा सोडियम हो जाएगा और सोडियम इथोएट और वाटर साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, CH3CH2OH को अगर हम कंबाइन करवाते हैं विद H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इससे हमारा क्या प्रिपेयर होगा, और 443 केल्विन यानी 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, और जो हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो कंसंट्रेटेड लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और 443 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। सो इट विल प्रोड्यूस CH2 दैट इज इथीन। ये हमारा प्रिपेयर करेगा इथीन को, और साथ में क्या प्रिपेयर होगा, वाटर मॉलिक्यूल गेट से एलिमिनेटेड। दीज आर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ये हमारी अल्कोहल की रिएक्शन है, कौन से की, इथेनॉल की। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट की। तो स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, इट कैन कॉजेज मेंटल कंफ्यूजन। कोई भी पर्सन है वो वाइन पीता है, शराब पीता है, तो मेंटली कंफ्यूज होता है। ड्राउजीनेस इट कैन रेज, यानी लड़खड़ा करके वो पर्सन चलता है, नशा सा उसको हो जाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट इज डिनाटूरेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिनाटूरेटेड अल्कोहल। डिनाटूरेटेड अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन इथेनॉल is made unfit for
ड्रिंकिंग। जब इथेनॉल को पीने लायक नहीं रहने दिया जाता फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग, जब उसके अंदर कुछ ऐड करके, एडिंग मिथेनॉल, या तो मिथेनॉल ऐड कर दें और अदर कंपाउंड्स, या कोई दूसरा कंपाउंड उसके अंदर मिला दें, तो दैट अल्कोहल इज कॉल्ड डिनाटूरेटेड अल्कोहल। उसको हम क्या बोलेंगे? डिनाटूरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ये हमारी कुछ इथेनॉल की प्रॉपर्टीज है। चलिए अब स्टडी करते हैं हम इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है, दैट इज द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की बात करते हैं, इसको कॉमन नेम एक प्रकार से एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, यानी इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। 5 to 8%, 5 से 8% कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस विनेगर। ये क्या बनाती है? विनेगर हमारी बनाती है। और विनेगर को क्या किया जाता है? विनेगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, पिकल वगैरह अचार बनाने में हम विनेगर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट, इट मेल्ट्स या इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन होता है। इट गेट्स फ्रीज इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में जम जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से जम जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर जानने की कोशिश करते हैं, इट इज ए वीक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड है, आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है। इनके अंदर वीक का मतलब कमजोर एसिड है, कमजोर अम्ल, क्योंकि आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शंस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन विद, पहली रिएक्शन हम बात करते हैं रिएक्शन विद एल्कोहल। तो एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। CH3COOH प्लस C2H5OH, और हमारा ये प्रिपेयर करेगा, दैट विल प्रोड्यूस द CH3COO C2H5 और H2O। ठीक है, यानी कि हमारा क्या प्रिपेयर करेगा? एक प्रकार से इथाइल एसीटेट हमारा प्रिपेयर करेगा, इथाइल एसीटेट, और साथ में वाटर, और ये हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है, और ये क्या है? इथेनॉल है। ठीक है, ये हमारी सिंपल और आसान सी रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम समझते हैं, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन अगर हम किसकी करवाते हैं? CH3COOH एसिटिक एसिड को अगर हम NaOH यानी कि किसके साथ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी एसिटिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, एसिटिक एसिड को सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, सो इट विल प्रोड्यूसेस, ये हमारा एक प्रकार से क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस द CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट प्रोड्यूस द वाटर मॉलिक्यूल, साथ में हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। एक रिएक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं, रीगेनिंग ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट से हमें रीगेन एक प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं, तो CH3COO C2H5, अगर ये हमारा क्या है सोडियम इथाइल एसीटेट है, तो इसको अगर हम किसी बेस के साथ ट्रीट करवा देते हैं तो इट विल रिटर्न टू अवर अल्कोहल CH3CH2OH प्लस CH3COO Na, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो ये क्या है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारा रीगेन रिएक्शन इसको बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड की समझते हैं तो CH3COOH प्लस Na2CO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं, और ये हमारा क्या देगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो दैट इज द बैलेंसिंग। अगर CH3COOH को अगर हमें, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, अगर NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं तो इससे हमारा क्या प्रिपेयर होगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, दैट इज द सेम। बट जो सेकंड स्टेप है, सेकंड रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस केस में वाटर है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द इथेनोइक एसिड से। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ये हमारी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है। थैंक्स फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।